नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। 19 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी ने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा से पहले पंजीकरण केंद्र पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। वहीं आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा के कपाट खुल रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, बैठने, पंखे, कूलर और मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रहे और किसी श्रद्धालु को परेशानी न हो। स्पेशल यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप की गई है जिसमें 20 काउंटर्स दिए गए हैं और उन काउंटर्स में स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सभी जगह जो सुविधाएं देनी थी उसका काम चल रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए सफिशिएंट पीने का पानी की व्यवस्था हो, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए, उनका टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और साथ ही यहाँ से आगे जाना है उनको चारधाम के लिए तो उसके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद रहेगी। होटल धर्मशालाओं में भी अगर बड़े ग्रुप आते हैं तो उनके लिए मोबाइल टीम का भी व्यवस्था की गई रजिस्ट्रेशन के लिए। कुल मिला के प्रयास ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आराम से चले, लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इसी क्रम में मैं सभी श्रद्धालुओं से भी उनको स्वागत के लिए उनको आग्रह करता हूँ कि वो जनपद हरिद्वार में जो हमने ये फैसिलिटी क्रिएट करी है यहाँ आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराने। इसमें ये रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है 20, इसके अलावा होल्डिंग एरिया चमगादड़ टापू में और यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए 7 अस्थायी चौकियाँ, सीजनल चौकियाँ पुलिस द्वारा खोली गई हैं। 10 जगह टूरिस्ट पुलिस सेंटर बनाए गए हैं जो यात्रियों को गाइड करेंगे उनकी हेल्प के लिए। इसके अलावा जो वाटर रेस्क्यू के लिए एक टीम एनडीआरएफ की 35 स्ट्रेंथ है उसकी और 2 सब टीम एसडीआरएफ की डिप्लॉयड रहेंगी। और ट्रैफिक के लिए जो है डाइवर्जन प्लान एक तैयार किया गया है और बैसाखी के शाम पे और पिछले वीकेंड पे उसको ट्राई भी किया गया। ट्रायल रन 2-2 घंटे का हुआ और इसमें हमारी जो पार्किंग है उनको दुरुस्त करा गया है, वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, पीए सिस्टम। और हमारा इसमें ये है कि जो वीकेंड्स होंगे, खासकर कुछ पर्व होंगे, तो उसमें ट्रैफिक में अतिरिक्त नफरी दी जाएगी। और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की लगातार तैयारियां हो रही हैं, हरिद्वार में किस तरीके से अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीते काफ़ी लंबे समय से चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार की जा रही थी, इसी के तहत बीते दिन हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में जिस तरीके से देखा गया कि जिलाधिकारी महोदय एवं एसएसपी हरिद्वार एवं अन्य संबंधित अधिकारी जो थे वहां पर पहुंच के उन्होंने निरीक्षण किया, जिससे केंद्र वहां पर बनाया गया। जो भी यात्री दूर दराज के क्षेत्र, देश के किसी भी अन्य राज्य से आएगा, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो उसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। तो इसी रजिस्ट्रेशन कैंप का जो बनाया गया है, यहीं पर निरीक्षण केंद्र किया गया। तो बीते दिन शाम को निरीक्षण केंद्र के बाद आज सुबह से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यात्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब पहले जो यात्री शुरू में पहले आए उनका लोगों का स्वागत जिस तरीके से देखा गया कि जिलाधिकारी महोदय एवं हरिद्वार महोदय एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से वहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। और अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद अब देखना होगा कि यात्री कब तक गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम 19 तारीख को खुलने हैं, लेकिन ये देखना होगा कि यात्री कब तक वहाँ पर पहुँच पाते हैं। जिस तरीके से मौसम भी लगातार बिगड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी देखने आने वाला वक्त ही बताएगा कि यात्री कब तक वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अब बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से देखा जाता है, यात्री आते हैं, भीड़ भी होती है, खाने पीने की, रुकने की तमाम व्यवस्थाएं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं, हरिद्वार ऋषिकेश में क्या ये तमाम चीज़ें पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो यहाँ पे टॉयलेट इत्यादि जिस तरीके से पीने के पानी की और जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण प्रशासन ने पूर्णतः यात्रियों के लिए कूलर की व्यवस्था भी की गई है, पंखे भी लगाए गए हैं। तो कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन पूर्णतः अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तो जब यात्रा सुचारू होगी उसके बाद ही देखने को मिलेगा कि प्रशासन द्वारा कितनी तैयारियां की गई थी। ये तो यात्रियों को यात्री आने के बाद ही बताएंगे। जी चलिए, शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर आईजी सुनील कुमार मीना ने ऋषिकेश में बैठक की, स्थलीय निरीक्षण किया और आगामी चारधाम यात्रा 2026 के मद्देनजर आईजी सुनील कुमार मीना ने ऋषिकेश में विभागीय
अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में यात्रा मार्ग सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा हुई। आईजी मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से आईजी महोदय का ऋषिकेश जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पर आगमन हुआ और सर के द्वारा जो है टिहरी, पौड़ी और देहरादून इन तीनों जनपदों की संयुक्त मीटिंग ली गई है। इसमें सर के द्वारा जितना भी स्थलीय निरीक्षण है मार्गों का वो किया गया, जो डाइवर्ट के रूट्स हैं वो देखे गए। साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है और सीसीटीवी कैमराज है, सर ने उसका भी फीडबैक लिया। इसके अतिरिक्त जो ड्रोन कैमराज हमारे आगे लगेंगे, जो ड्रोन से हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बारे में भी सर ने जानकारी दी है और ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में भी सर ने हमको निर्देश दिए हैं। तो सर ने पूरा भ्रमण करने के पश्चात तीनों जनपदों के कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पर मीटिंग ली थी। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रांजिट कैंप में आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कैंप क्षेत्र में 24 पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं, जबकि 6 अतिरिक्त काउंटर बस अड्डा परिसर के पास स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा साहिब के कपाट खुलने के बाद 4 काउंटर संचालित किए जाएंगे। फिलहाल 30 काउंटर पूरे तरीके से तैयार कर दिए गए हैं। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारी लगभग अंतिम चरण पे है और पूरी तैयारी मैं कहूँगा कि हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन होनी है, तो हमारे 24 काउंटर यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में हैं। 6 काउंटर हमारे आईएसबीटी बगल में जो वो है अड्डा, बस अड्डा है, वो वहाँ पर है। और उसके बाद जब गुरुद्वारा जो हमारे हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, तो वहाँ पर भी 4 काउंटर हैं, तो वो तो बाद में खुलेंगे जब पट खुलेंगे। लेकिन अभी 30 काउंटर हमारे जो है ये व्यवस्थित हो चुके हैं। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। बता दें कि ऋषिकेश से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के 7 पैदल यात्री चारधाम यात्रा पर निकले, जिनमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। ऋषिकेश में यात्रियों का भव्य स्वागत कर हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया गया। यात्रियों का कहना है कि वो स्वच्छता का संदेश लेकर निकले, जिससे हिमालय और यात्रा मार्ग सुंदर व्यवस्थित रहें। जो कर्नाटक, महाराष्ट्र से तीर्थयात्री जो बड़े अति उत्साह में चार धाम की पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति सुविधा भोगी हो गया है। वो 1 किलोमीटर भी अपने शहर में भी, घर में भी नहीं चलना चाहता है, ऊपर मंजिल पर भी नहीं चढ़ना चाहता है। ऐसे में आज भी जो हमारी अनादि परंपरा है, उसको जीवित रखने के लिए ऐसे श्रद्धावान लोग जो इस गर्मी में पद यात्रा कर रहे हैं, ये आज बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पे मेरा एज है 40, तो और मैक्सिमम यहाँ पे 70 के एज के हैं, 70 के एज के हैं, जो 2 लोग हैं, और बाकी के जो हम लोग 3 लेडीज हैं, 4 जेंट्स हैं इसमें ग्रुप में, और सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई से है, नासिक से है, पुणे से है, और मैं कर्नाटक से। अलग अलग संस्कृति हम लोग सीखेंगे। लोगों का जो यहाँ का अलग, हम लोगों का अलग अलग रहता है, रहने सहने का जो भी है। हमारे मन में आए कि हम 4 धाम भी करेंगे, जो होना है वो भगवान की मर्जी से हो जाएगा, इसलिए हम निकल। कितनी उम्र है? 70। हाँ, साथ में है ना, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत। खबर हरिद्वार से है, जहां यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भीमगोड़ा और हर की पौड़ी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसके तहत 152 चालान और 20 वाहन सीज किए गए। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कड़ा एक्शन लिया और अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ले जा रहे वाहनों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
लक्सर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र सहित प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई निजी स्कूल एनसीईआरटी के नाम पर सिर्फ 1 या 2 किताबें लगाते हैं, जबकि बाकी पाठ्यक्रम महंगी निजी पब्लिकेशन की किताबों से भर दिया जाता है। इससे अभिभावकों को हर साल भारी खर्च उठाना पड़ता है और शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि व्यवसाय बनती जा रही है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 8-10 वर्षों में लगभग 2500 स्कूलों को बंद करने का, ताला लगाने का कार्य किया है, ये बेहद चिंता का विषय है। और चूंकि शिक्षा को अब पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और जिनके हाथ में शिक्षा दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े नेता हैं। अगर मैं लक्सर की बात करूं तो लक्सर में तमाम जो स्कूल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं और जो एनसीईआरटी की बुक्स को दरकिनार करते हुए प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को लगाने का कार्य कर रहे हैं। और जो दुकानें हैं वो दुकानें या तो उनके रिश्तेदारों की हैं ज्यादातर, या वो अपनी दुकानें खुलवा करके उस पब्लिकेशन की बुक्स को बिकवाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हल्दूचौड़ में साल 2014 में बनकर तैयार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा उपलब्ध न होने के मामले में सुनवाई की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते के अंदर फिर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वहां पर कमियां हैं उन्हें इसे बीच पूर्ण करें। वहीं मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद तय की गई है। याचिका गोविंद बल्लभ भट्ट जी द्वारा, जो कि हल्दूचौड़ निवासी, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में दाखिल की गई थी कि हल्दूचौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है वो एक शोपीस की तरह हुआ करके कि वो उसका ना उद्घाटन हुआ, ना उसमें कोई एडमिशन हो रहे मरीजों के, ना संचालन हो रहा। तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने के बाद ही हाईकोर्ट के आदेश पर उसको ओपन किया गया और वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चालू की गई। पर अभी भी वहाँ पर पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, जिस संबंध में हमने माननीय मुख्य न्यायालय में कई बार एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने एप्लीकेशन को सुनने के बाद 11 मार्च 2026 को कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि आप जो पोस्ट बची हुई है उनको भरिए और भी जो इसमें फैसिलिटीज देनी हो दीजिए। नैनीताल के बालियाखान के पास लगी जंगल की आग ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण कर लिया। फायर वॉचरों के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से आग लगाए जाने की आशंका है। आग से उठ रहे घने धुएं के चलते पास से गुजर रही सड़क पर वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। संबंध में एसडीओ ममता चंद्र ने बताया कि स्थिति पर काबू पाने के लिए टीम को क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। हमने अपनी सभी क्रूज स्टेशन की टीमों को फिर से सचेत कर दिया गया है। सभी क्रूज स्टेशन में टीमें 15 फरवरी वनाग्नि काल प्रारंभ होते ही तैनात कर दी गई थी, जिसमें सभी फायर वॉचरों की तैनाती कर दी गई है। और इससे पूर्व भी वनाग्नि के संबंध में हम नैनीताल वन विभाग द्वारा एक विशाल मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पे भी काम किया गया। अभी तापमान बढ़ने के साथ साथ ही अभी हम जो वन क्षेत्राधिकारी हैं, संबंधित रेंज के क्रूज स्टेशन प्रभारी हैं, सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी को ये निर्देशित किया गया है कि वनाग्नि की कोई भी घटना की सूचना आने पर तत्काल फायर वॉचर, फॉरेस्ट स्टाफ टीम सहित जो टीम इंचार्जेस हैं, स्टाफ और फायर वॉचर मौके पर पहुंचे और तत्काल वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगरपालिका परिषद किच्छा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में बरती जा रही अनियमितताओं के मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नगरपालिका परिषद किच्छा से सवाल पूछा कि किच्छा की आबादी 1 लाख से कम है तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में 2 लाख की आबादी की तकनीकी बोली की पात्रता का मानदंड क्यों लागू किया गया है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
किच्छा नगर पालिका में ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का मैटर है। इसमें क्या हुआ था कि किच्छा नगर पालिका ने एक टेंडर जारी किया है कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो, लेकिन उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई और ये याचिका आरिफ एंटरप्राइजेस की तरफ से दाखिल की गई है, जो वर्तमान में कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि जो अभी डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है। प्रथम अनियमितता इस प्रकार है कि किच्छा नगर पालिका का 2011 सेंसस के हिसाब से लगभग 56,000 लोगों की पॉपुलेशन है और 2025 में भी वो पॉपुलेशन का फिगर लगभग 70 से 75,000 लोगों का है। लेकिन जो उन्होंने टेंडर में निविदा में शर्तें रखी हैं वो 2 लाख लोगों के हिसाब से रखी हैं, यानी कि टेक्निकल कैपेसिटी जो इंसान 2 लाख के सर्विस दे चुका है उसी को अहर माना जाएगा। नैनीताल में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल में 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। इसमें अप्रैल, मई, जून का राशन शामिल होगा। ये सुविधा अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लिए है। इसके अतिरिक्त अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल में अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक की बकाया 6 किलोग्राम चीनी भी वितरित की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को अप्रैल महीने में ही 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार जो है माह अप्रैल में कंज्यूमर को जो है अप्रैल, मई, जून 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाना है। तो इसके लिए हमने समस्त जो हमारे गोदाम इंचार्ज हैं और जो हमारे बेस गोदाम के एसएमआई और सीनियर एसएमओ जो भी हैं उन सबको हमने डायरेक्शन दे दिया कि टाइमली जो है खाद्यान्न गोदाम में भिजवा दें और गोदाम से जो है सस्ता कंदर को टाइम से मिल जाए, ताकि जो है अप्रैल लास्ट तक जो है सभी कार्डधारकों को जो 3 महीने का राशन मिल जाए। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इधर विपक्ष का कहना है कि सीएम धामी उन्हीं रास्तों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां अधिकारी उन्हें लेकर जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यात्रा मार्गों पर कई जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक तरफ जहां 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है, तो दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल उतना ही मार्ग देखते हैं जितना अधिकारी उन्हें दिखाते हैं। गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम धामी अपने विवेक से नहीं बल्कि अधिकारियों के इशारों पर चलते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर मुख्यमंत्री वाकई गंभीर हैं तो उन कठिन रास्तों का निरीक्षण करें जिनसे आम यात्रियों को जूझना पड़ता है। गोदियाल ने आगे कहा कि यात्रा मार्ग पर केवल चमकते हुए पोस्टर लगाने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी को यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए आने का वक्त मिला और मैंने अपने मन में ये विचार बनाया कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी जो कठिन रास्ते हैं उन रास्तों में गुप्त काशी से लेकर और केदारनाथ तक का जो पूरा इलाका है वो उन कठिन रास्तों की परिभाषा में आता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी का दौरा रुद्रप्रयाग से और गुप्त काशी तक है, जहाँ की सड़क सामान्य रूप से चलते मतलब हमेशा चल रही है, सामान्य है स्थितियां, वहां पर मुख्यमंत्री जी का दौरा है, तो मुझे मुख्यमंत्री जी के बारे में एक विचार मेरे मन में आया और मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, ये अधिकारियों के बोलने से कर रहे हैं। अधिकारी जितना बोल रहे हैं उतने कदम चलते हैं, अधिकारी जितना बोलते हैं उतने कदम पर रुक जाते हैं। यात्रियों के स्वागत में अपने चेहरे चमकते हुए चेहरों के बोर्ड लगा रखे हैं। ये चारधाम यात्रा उससे ठीक तरह से संचालित नहीं होगी। ये यात्रा इस तरह से संचालित होगी कि इस पूरे यात्रा मार्ग में जहां जहां पर हार्ड पैचेज हैं, जहां जहां पर कठिनाई वाले रास्ते हैं, उन कठिनाई वाले रास्तों पर आप चलकर देखें और ये महसूस करें कि उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। गोदियाल ने कहा है कि 2024 के चुनाव में हार के डर से मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अस्थायी कार्मिकों को स्थायी करने का वायदा किया था। गोदियाल ने 2 टूक शब्दों में मांग की है कि मुख्यमंत्री अपनी घोषणा का सम्मान करें और कार्मिकों को उनका हक देते हुए तत्काल स्थायी करें। जब 2024 में यहाँ पर एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में जब मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी को जब
ये लगा कि चुनाव हार रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने एक बात कही और कही कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति में जितने भी कार्मिक अस्थायी हैं, हम सबको स्थायी कर देंगे। ये खुलेआम मुख्यमंत्री की घोषणा है और मुख्यमंत्री की घोषणा का वो पत्र, वो कॉपी भी हमारे पास है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। और आज इन लोगों के दूत के माध्यम से मैं आपको चेताना चाहता हूं कि कृपया आप अपने उस वादे को याद करें। सरकार का दावा है कि देश दुनिया से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए उत्तराखंड तैयार है। सरकार ने श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब तक यात्रा के लिए 17,28,000 तीर्थ यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कर चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का रिकॉर्ड बनेगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में कई काउंटर बनाए गए हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि किसी यात्री को दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, चूँकि ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की, और चार धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छे हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। उत्तराखंड पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूं कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। बीते वर्ष धामों में भीड़ नियंत्रण के लिए धारण क्षमता के आधार पर अधिकतम संख्या तय की गई है। इस बार यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सरकार ने दर्शन कराने का प्लान बनाया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने धामों की पवित्रता व दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में लगने वाली भीड़ को देखते हुए मोबाइल फोन को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में रील बनाने, वीडियोग्राफी करने पर रोक रहेगी। मोबाइल फोन रखने के लिए बीकेटीसी की ओर से क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।